Hey everyone, welcome back to another vlog. Today is the last day of shifting series into a new home. I honestly didn't feel that much emotional ever in my life, but leaving this place where we have spent so many beautiful moments is harder than I ever thought. Every corner here holds a memory, some laughter, some tears, a lot of love, a lot of love. We are saying goodbye to these old walls and getting ready to make new memories in a brand new space. It's exciting, it's scary, and it's a little exhausting. My dear fam, you know that with every ending comes a new beginning. So let's start this new chapter in our new home. So grab a cup of tea, sit back, and join us on this moving day adventure. Let's do this. आज के इस शिफ्टिंग एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की शिफ्टिंग। इसके साथ साथ हम उस घर को कैसे नीट एंड क्लीन करते हैं उसकी क्लीनिंग आपके साथ कुछ क्लिप शेयर करूंगी, और ये सारा फर्नीचर और अप्लाइंसेस जो वहाँ जा रहे हैं इनको कहाँ कहाँ सेट करना है वो सारी सेटिंग क्लिप्स आपके साथ शेयर होंगी। तो चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं। तो आज भी चूँकि शिफ्टिंग थोड़ी हैवी है तो इसलिए डे थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, और ये वो शिफ्टिंग है लाइक फर्नीचर को मूव करवाना, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को मूव करवाना। तो इसके लिए मूवर्स एंड पैकर्स की ज़रूरत थी। आज फिर हमने मूवर्स एंड पैकर्स को हायर किया है ताकि शिफ्टिंग जो है वो स्मूथ रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामान जो है वो लोड होना शुरू हो गया है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता अनलोड करेंगे न्यू होम में। तो देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जो नया घर है वो बहुत डिस्टेंस पे नहीं है, सिर्फ एक लेन का डिस्टेंस है। तो इसलिए हमने बिग लोडर की बजाय ये मिनी लोडर हायर किए हैं ताकि रूम वाइज जो है फर्नीचर शिफ्ट हो सके। ख्याल है कि ये ज़्यादा फिजिबल रहेगा इन द सेंस कि इसमें रूम वाइज हम जो फर्नीचर लोड और अनलोड करेंगे। अभी जो पहला चक्कर गया है ये ड्राइंग रूम फर्नीचर का है। आप देख रहे हैं कि इसमें सोफ़ा सेट्स वगैरह हैं और साथ ही बेडरूम के कुछ पैनल्स भी साथ इसके पीछे उन्होंने खड़े कर दिए थे क्योंकि स्पेस थी। तो बेसिकली ये जो फर्नीचर है इस वक्त ये बेडरूम और ड्राइंग रूम का फर्नीचर है। ये जी न्यू घर में लोडर जो है पहुंच चुका है और फर्नीचर अनलोड होना शुरू हो गया है। फर्नीचर की शिफ्टिंग से पहले मैंने मॉर्निंग में ही आके पूरे घर की अच्छी से सर्फ डाल के क्लीनिंग करवा ली थी ताकि जो है वो फर्नीचर जब रखा जाए तो बाद में सफाई करने में कोई बॉदरेशन नहीं हो। तो एवरी इंच एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस जो है वो इस वक्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ है। अब बस ये सामान आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी अपनी जगह पे प्लेस किया जाएगा। यहाँ जी साथ साथ टेबल की पॉलिशिंग भी हो रही है। And here we are, the new place. It still feels a little empty, a little new, but I know this space will soon be filled with new memories, new laughter, and lots of cozy moments. डियर मैम, ये है मेरी बेटी का बेडरूम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़र्नीचर असेंबलिंग शुरू हो चुकी हुई है। इस पे चूँकि ख़ासा टाइम लगता है, फ़र्नीचर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ पीसीस में लोड और अनलोड किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि लेबर काफ़ी ज़्यादा थी मेरे पास तो इसलिए जो काम घंटों में होना था वो अल्हम्दुलिल्लाह मिनट्स में कंप्लीट हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि बेड ऑलमोस्ट असेंबल हो चुका हुआ है। अब इसको इसकी प्रॉपर जगह पे प्लेस करेंगे और इसके ऊपर मैट्रेस वगैरह लगा के अच्छी सी खूबसूरत सी बेडशीट बिछा के आपके साथ रूम को टूर दूंगी। तो अब बारी है इस कॉर्नर की सेटिंग की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टडी टेबल की बेस जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस की जा चुकी है। अब जो मूवर्स एंड पैकर्स हैं वो उसका जो शेल्फ है वो क्रैक्स उसको उठा के ला रहे हैं। ये ख़ासा हैवी है, आप देख सकते हैं वो कितनी मुश्किल से इसको उठाए हुए हैं और इसको उसकी प्रॉपर जगह पे प्लेस कर दिया है। जी, तो ये रही स्टडी टेबल की लुक, लेकिन कंप्लीट लुक आपको मिलेगी जब इसके ऊपर बुक्स वगैरह सेट हो जाएंगी। तो उससे पहले जो है इसके जो ग्लास है उनकी फिक्सिंग चाहिए।
मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं। तो हेल्पर जो है वो अपना काम कर रही है, उसने ग्लास साफ़ ऑलरेडी कर दिए थे, अब उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रख रही है। जैसे ही ये ग्लास वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी हल्की फुल्की डस्टिंग करेंगे। रास्ते में आपको पता है कि फ़र्नीचर थोड़ा बहुत तो फिर डस्टिंग लेता ही है, तो उसको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। डस्टिंग के बाद आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मेरे पास बुक्स की एक बहुत रिच वैरायटी है। वो सारी बुक्स जो हैं इस शेल्फ़ के ऊपर प्लेस की जाएंगी। तो ये जैसे ही रूम की सेटिंग कंप्लीट होती है, आप इसकी एक ओवरऑल लुक ज़रूर लीजिएगा। जी, यहाँ पे मैं उस ग्लासेस जो है साफ़ कर के हेल्पर को पकड़ा रही हूँ और वो उनको उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पे प्लेस कर रही हैं। अब जो है वो ऑलमोस्ट जो हमारी अनपैकिंग थी, उसकी फर्नीचर सेटिंग वो हो चुकी है। तो बारी है रेफ्रिजरेटर को ऑन करने की। उससे पहले वैसे तो इसको हमने घर से साफ़ करके लाए थे पुराने घर से, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से हम गीले और खुश कपड़े के साथ साफ़ कर रहे हैं। ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं जिनको इसमें ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और चूँकि शिफ्टिंग के दौरान आपको पता है कि डेली कुकिंग का टाइम नहीं मिलता। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी व्लॉग में शेयर की थी कि यहाँ पे गैस भी नहीं है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का भी अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने उसी घर से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो थे बना के फ्रीज़ कर लिए थे कि शिफ्टिंग में अगर 2-4 दिन लग भी जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, या सिलेंडर की अरेंज करने में, उसको फिल करवाने में अगर एक आध दिन गुजर जाए, तो हमें किसी किस्म की कोई बॉदरेशन नहीं हो। वी डू हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फूड विद अस। जी, सुबह से जब सामान शिफ्ट हो रहा था और मेरे हस्बैंड जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे थे शिफ्टिंग को, फर्नीचर की शिफ्टिंग, अप्लाइंसेस की शिफ्टिंग को, तो इसी दौरान मैंने टाइम से फ़ायदा उठाया, मौके को गनीमत जाना, गाड़ी स्टार्ट की और ग्रॉसरी के लिए चली गई। क्योंकि मेरा दिल था कि ये शिफ्टिंग के साथ ही ग्रॉसरी का काम भी कंप्लीट हो जाए, ताकि किचन एक ही दफ़ा सेट हो, ताकि जब हम इसको फंक्शनल करें, इसको यूज़ में लेके आएँ, तो हमें किसी किस्म की कोई बॉदरेशन नहीं हो, हम किसी जगह पे स्टक फील नहीं करें कि जी फ़लाँ चीज़ है तो फ़लाँ चीज़ जो है वो ख़त्म हुई है, तो एक दफ़ा चीज़ें जो है सारी स्टॉक अप हो जाएं। तो अभी आप देख रहे हैं कि आटे को मैंने उसके जो ड्रमी है उसमें डाल दिया है, और ये जो स्पाइसेस हैं ये स्पाइस जार्स में फिलअप हो रहे हैं। इसके साथ ही दालों वगैरह के पैकेट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, मतलब जो रेडीमेड मसाला जात वगैरह होते हैं, हर घर में हर किचन में यूज़ होते हैं, उनको भी मैंने इसी तरह से ओपन अप करके तो उनके रैक्स में, उनके जार्स में डाल दिए हैं। और इस तरह से जो शेल्फ़ है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। आपको किचन का भी टूर दूंगी, आप देख के बताइएगा कि आपको मेरे घर का छोटा सा किचन कैसा लगा। ये उस घर की तरह स्पेशियस तो नहीं है किचन, लेकिन ये है कि बहुत छोटा सा है, साफ़ सुथरा है, क्योंकि न्यू होम है, तो उसमें ये है कि ज़रूरत की हर चीज़ है, तो एक अच्छी लुक देता है। ओपन किचन है वैसे भी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिलअप होना शुरू हो गए हैं। तो इनको हम अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखते जाएंगे, और इस तरह से जो खाली चार दीवारी थी वो एक घर की लुक लेना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे चीज़ें सेट होती जा रही हैं, दिल को एक अच्छा पुरसकून सा फ़ील हो रहा है, इत्मीनान सा फ़ील हो रहा है। ये आप देखें कि ये चीज़ें रैक्स में स्टैकअप हो गई हैं। और अगर मैं अपने दिल की बात करूं, बेशक बहुत एक्साइटमेंट भी है, बहुत खुशी भी है, लेकिन एक अजीब सी उदासी है, एक अजीब सी बेचैनी भी इस वक्त फ़ील करती हूँ, क्योंकि इस घर में से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, सब कुछ है, अच्छे से सेट भी हो गया है और एक अच्छी लुक भी दे रहा है। लेकिन इस घर में जो मेमोरीज़ हैं वो अभी बननी हैं, और ख़ास तौर पे मेरी बेटी चूँकि इस वक्त नहीं है, वो स्टडी के लिए अब्रॉड है, तो उसकी इस घर में कोई मेमोरी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द ही वेकेशंस में हमें विज़िट करेगी, और फिर ये घर जो है कहकों से गूंजेगा और बहुत सी स्वीट मेमोरीज़ बनेंगी। जी डियर फैम, शिफ्टिंग की इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। ये रहे घर के थोड़े से क्लिप्स जो सेटिंग के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये है कि जो डिटेल होम टूर है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।